हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि बिहार सरकार की तरफ से राजस्व महाअभियान जमीन के कागज में करे सुधार राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। ये आपका अभियान 16 अगस्त 2025 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक चलने वाला है दोस्तों। और इसमें आप लोगों को जमाबंदी सीट निकालने के लिए अपने प्रमंडल पर क्लिक करें। तो आप लोग किस प्रकार देखिए, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे हम पटना के खोले हुए हैं तो देखिए अभी यहाँ पर जो है हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। जो भी करेंगे यहाँ पर स्टेट हेड करेंगे, सीओ करेंगे, ठीक है, सीओ जो करेंगे। और देखिए ये यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा रहा है कि जो जो है जिस जिले के हैं उस जिले का देखिए, जिले नहीं ब्लॉक के, वो अपना यहाँ पर लॉगिन करेंगे, यहाँ पर सर्कल चूज करेंगे, ठीक है। तभी यहाँ पर जो है कि सीओ अमीन यही लोग ऑफिशियली लॉगिन करेंगे। अब देखिए इसमें अभियान में क्या क्या इसका उद्देश्य है ये भी इसमें बताया गया है कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड अभिलेख की अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने हेतु एक विशेष राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है आपके घर और पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधी दस्तावेजों को अशुद्धियों का सुधार करना। तो देखिए ये राजस्व जो नीतीश कुमार हैं ये बहुत बड़ा एक अच्छा सा अभियान चला रहे हैं जिससे लोगों को बहुत ही आरामदायक होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या आपका इन समस्याओं का समाधान कराएंगे। तो देखिए इसमें डिजिटल ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन, जैसे अपना नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान की अशुद्धियों को ठीक कराएं। और उसके बाद उत्तराधिकार नामांतरण, देखिए जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराएं। जैसे इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आपके पिताजी या परदादा के नाम से जमीन है और वो मर चुके हैं और उनके जो भी अगर बेटे हैं, चाहे उनका पोता है या परपोता है, जो भी है उनके नाम पर ये जो भी जीवित रहेंगे उस हिसाब से वंशावली बनाया जाएगा। और वंशावली के हिसाब से आपका जो भी शेयर होगा उस हिसाब से आपका शेयर को बांट दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर ये एक मत का हो गया, यहाँ पर बंटवारा का दिया गया है कि संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्ट्रार या कोई या कोर्ट द्वारा बंटवारे का आधार पर ही हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी कराएंगे। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को जिनको भी बंटवारा कराना होगा तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग जल्द से जल्द कोर्ट से या रजिस्ट्री से बंटवारा नामा एक बनवा लीजिए, ठीक है। और जब ये शिविर लगेगा तो आप लोग उस शिविर में इसको देना होगा, तभी आपका अलग अलग जमाबंदी क्रिएट करके आपके हिस्से के जो भी जमीन होंगे आपके नाम पर ऑनलाइन चढ़ा दिए जाएंगे। जिससे आपको जैसे कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें आपसे मांग किया जाता है आपके नाम से ज़मीन का रसीद है, तो आप बोलते हैं नहीं सर मेरे बाप दादा परदादा के नाम से है, तो वहाँ पर आप लोगों को हटा दिया जाता है, आपको लोन सेशन नहीं किया जाता है। और इसमें दिया गया है छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटल ऑनलाइन कराना। जैसे कितना लोगों को है दोस्तों कि उनका रसीद तो ऑफलाइन कटा हुआ है, लेकिन जब ये ऑनलाइन कटवाने जाते हैं रसीद तो उसमें क्या होता है कि उनका जो है रसीद नाम जमाबंदी उसमें दिखाता नहीं है, ऑनलाइन में चढ़ा हुआ नहीं दिखाता है, तो उसको भी चढ़वा लें। तो ये आप लोगों को कराना अनिवार्य है। अब देखिए इसमें अब जो सोचेगा कि नहीं ये घर घर आके करेंगे तो आप लोग ये भूल जाइएगा दोस्तों, आपके पंचायत पे शिविर लगेगा उसी में आपको जाकर ये काम कराना होगा। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। तो देखिए इसमें क्या दिया है, घर घर वितरण 16 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 तक विभाग द्वारा गठित दल आपके घर आकर जमाबंदी पंजी के प्रति और जो आपको आवश्यक हो वह आवेदन पत्र वितरण करेगी।
और आपके मौजा एवं दल के जाने की तिथि की जानकारी आपको आपके अंचल या माइक्रो प्लान से मिलेगी। यह प्रपत्र बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व महाअभियान का लिंक पर क्लिक कर भी प्रिंट किया जा सकता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि आप लोग जो ये फॉर्म है किस प्रकार आपको मिलेगा, कहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगा। और बता दें दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें एक और चीज़ है, शिविर का आयोजन जो है कि 19 अगस्त 2025 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक प्रत्येक पंचायत सरकार भवन या आपके पंचायत अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में आप अपने भरे हुए आवेदन पत्र जरूरी कागजातों के साथ जमा कर सकते हैं और प्रत्येक हल्का में कम से कम 7 दिन के अंतराल पर 2 तिथियों में शिविर आयोजित किया जाएगा। आपको आवेदन पत्र भरने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अब बता दें दोस्तों, ये 7 दिन पर एक है, माने 7 दिन पर ये शिविर आपका 2 दिन लगेगा, जिसमें आपको ये काम करा लेना होगा। तो ये आवेदन पत्र आपको कैसे भरना है कि और किसमें कैसे क्या लगेगा, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपको देंगे कि इस फॉर्म को किस प्रकार आपको भरना है। और बता दें दोस्तों आगे की तरफ कि आवेदन की प्रक्रिया देखिए, डिजिटल ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि में सुधार परिमार्जन। तो देखिए, अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा, क्षेत्रफल या तथा लगान, भूमि विवरण, मौजूद अशुद्धियों, छूटे हुए जानकारी को ठीक कराएं। अब देखिए, इसमें जो क्षेत्रफल या रकबा है, रकबा मतलब जो जमीन होता है कट्ठा या बीघा, उसको किसी किसी के रसीद में देखिएगा उनका जमीन है 4 कट्ठा और उसमें क्या है कि 3 कट्ठा है, चाहे 4 कट्ठा से थोड़ा कम है, यही सब इसमें दिया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया है राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जमाबंदी प्रति। अगर किसी विवरण में त्रुटि हो तो उसे नीचे दिए गए खाली जगह सही विवरण भरे और अन्य कोई विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है तो जमाबंदी पंजी के नीचे दिए गए अतिरिक्त खाली जगह में भरें। देखिए, सभी चीज़ इसमें भरना है आपको। देखिए, उत्तराधिकार नामांतरण, जो कि इसमें आपको बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार के नाम से जमाबंदी, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है और आपके पिताजी का डेथ हो जाता है तो उस जगह पर आपका नाम से ये जमाबंदी को चढ़ा दिया जाएगा नेट पर, ठीक है। और इसमें दिया गया सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा तथा रकबा में सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आपका विवरण में कोई गलत है खाता या खेसरा या रकबा में, तो आप लोग उसे परिमार्जन के माध्यम से उसको सही कराएं, ये बोल रहा है। तो देखिए, अगर आपको परिमार्जन कराना हो तो हमसे भी करा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमको परिमार्जन कराना है, तो हम आपको व्हाट्सएप का आपको नंबर दे देंगे। आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, जो भी हम डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट दीजिएगा और हमको जो भी चार्ज होंगे हम चार्ज आपको बता देंगे, उस चार्ज को आप पे कर दीजिएगा, आपका हम काम कर देंगे। अब दे रहा है इसमें, इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकार नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए पत्र विवरण भरकर पूर्वज की मृत्यु या प्रमाण पत्र यथा वंशावली के साथ राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें। तो इसमें ये बता रहा है बंटवारनामा, जो इसमें एक फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म को आपको भर कर, ठीक है, और जो भी उनके, जैसे मान लीजिए आपके बाप हैं तो आपका बाप का मृत्यु प्रमाण पत्र, चाहे दादा हैं तो दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें आपको लगाकर और उस फॉर्म के साथ अटैच करके जमा करना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर 3 नंबर पर आएंगे हम लोग।
ये देखिए यहाँ पर बस 4 तक है। तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको पूरी जानकारी देंगे शुरू से अंत तक स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए बंटवारनामा। बंटवारनामा में है कि संयुक्त पूर्वज मृत्यु उपरांत की जानकारी के आपसी सहमति रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर ही हिस्सा के नाम से अलग अलग जमाबंदी कराए जाएंगे। अब हम बता दें दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं हम अपने अपने नाम से, अगर मान लीजिए एक बाप के 4 बेटे हैं, वो चाहते हैं कि हम चारों अपने नाम से अलग अलग ज़मीन का हिस्सा में बंटवारा कर लें, तो वो लोग कोर्ट से या रजिस्ट्रार के थ्रू बंटवारा कराकर एक पत्र बनता है उसको लाएंगे और उसी में इस फॉर्म के साथ उसमें अटैच करके और शिविर में जमा करेंगे तो उनके नाम से अलग अलग कर दिया जाएगा। आगे के स्टेप में दिया है कि सर्वप्रथम संयुक्त पूर्वज की जमाबंदी सभी खाता खेसरा और रकबा सही सही परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। अगर मान लीजिए उसमें कोई गलती है या त्रुटि है उसको आप सही करा लें एक कैंप से पहले। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बताए गए हैं छूटी हुई जमाबंदियों का ऑनलाइन कराना। जैसे आपका कोई रसीद है और आपका नेट पे नहीं शो कर रहा है, रसीद नहीं कट रहा है, तो आपको उसको ऑनलाइन चढ़वाने का ये मौका मिला है दोस्तों। अब हम बता दें कि दोस्तों कि ये जो शिविर है किस जिले का, देखिए हर जिला का अलग अलग डेट जारी होगा और आपको उसमें पता चलेगा कि अब देखिए जिले में तो होगा, लेकिन जिले में भी पंचायत में, हर पंचायत में अलग अलग तिथि जारी किए जाएंगे। तो इस चीज़ की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आप पूरी तरह कंटिन्यू बने रहिएगा, तभी आपको जानकारी मिलेगा, या अन्यथा आप आधे जानकारी में ही रह जाइएगा दोस्तों और पूरी जानकारी आपको मिलेगा नहीं। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा दोस्तों, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या क्या करना होगा और वो भी स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए आप लोग इस साइट पे आ जाने के बाद दोस्तों आप लोग आइएगा तो यहाँ पर आप लोग देखें ये वाला, ये 4 गो, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला फॉर्म आपको यहाँ से मिलेगा प्रपत्र देखे। यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 5 फॉर्म दिया गया है, राजस्व महाअभियान प्लेटिंग। इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर ये वाला आपका अभियान का ये खुल गया जो आपको दिखा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो है राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाला शपथ पत्र, ये शपथ पत्र है, इसको आपको भरना होगा। ठीक है, अब भर कर ही जमा करना होगा। उसके बाद दिया गया है राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। तो देखिए इसमें आपको दाखिल खारिज अगर कराना होगा, किसी का जमीन है और मान लीजिए दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आप लोग दाखिल खारिज कराकर और डायरेक्ट अपने नाम से ही चढ़वा सकते हैं। देखिए यहाँ पर वंशज का नाम दिया गया है और यहाँ पर उनका पिता का नाम, संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता, ये सब आपको भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, पहले इसमें दिया है अंचल, तो अंचल आपका जो पड़ता है ब्लॉक, उसका नाम लिख दीजिएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपना पत्नी, देखिए यहाँ पर दिया गया है पुत्र, पुत्री या पत्नी। तो देखिए जैसे आप लड़के हैं तो आप ये अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पर अपना पिता का नाम, और ग्राम जो आपका गांव पड़ता है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपना डाकघर, थाना, ब्लॉक, जिला और अपना पिन नंबर, मोबाइल नंबर, और उसके बाद लिखा है भूमि जिस विवरण का निम्नांकित है हेतु दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित करता हूँ। तो देखिए ये जो चीज़ है ये आपका जिस जहाँ पर जैसे आपके गांव का ज़मीन है, आप उसी गांव में रहें तब गांव का नाम भरिएगा। अगर मान लीजिए आप जिस गांव में रह रहे हैं और ज़मीन है किसी और गांव में, तो उस गांव का यहाँ पर आप नाम डालिएगा। और यहाँ पर दिया है हित अर्जित करने वाला व्यक्ति, सभी हिस्सेदार का नाम। तो जो भी इसमें हिस्सेदार है वंशज, उनके लड़के, वो अपना यहाँ पर नाम भरेंगे। एक में 4 गो दिया है। ठीक है, यहाँ पर नाम भरने के बाद यहाँ पर नाम, यहाँ पर अपना पिता का नाम, संबंध,
पिता का नाम, और यहाँ पर पिता या पति, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पता। उसके बाद यहाँ पर दिया है व्यक्ति, पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया विवरण। तो देखिए जो आपके दादा परदादा के जो भी से नाम से है उनका यहाँ पर नाम और उनका पिता का नाम, संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, पता। ठीक है। उसके बाद हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। अब यहाँ पर जिला, अंचल, हल्का पंचायत, राजस्व ग्राम और थाना। हर गांव का थाना नंबर अलग अलग होता है। यहाँ पर जमाबंदी नंबर, खाता, प्लॉट, एकड़ में जमीन है तो एकड़, डिसमिल में है तो डिसमिल। तो देखिए किसी का जिसका डिसमिल में होगा यहाँ पर एकड़ पर 0 कर देंगे, यहाँ पर डिसमिल में डिसमिल भरेंगे, चौहद्दी डालेंगे, वो भी वर्तमान चौहद्दी डालना है दोस्तों, ये नहीं कि ओल्ड वाला। जितना भी आपके जमाबंदी होगा, जितना भी मैंने आपका खेत होगा वो टोटल। तो देखिए इसमें भरना कैसे है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके एक पंचायत का नाम सेम होगा, गांव का नाम सेम है, मान लीजिए एक गांव में आपका 10 जमीन है तो आप 10 जमीन का विवरण आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई आपका मान लीजिए इस गांव में है, किसी दूसरे भी गांव में है जमीन, तो उसके लिए आपको फिर ऐसा ही फिर आवेदन को भरना होगा। ठीक है। और सेम वैसे ही आपको फिल करके और फिर उसका जो भी खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकवा, चौहद्दी जो है उसको सेम आपको भरना होगा। ठीक है। भरने के बाद आपका देखिए दस्तावेज का प्रकार, दस्तावेज का संख्या, दस्तावेज दिनांक, दस्तावेज मूल्य, निर्कित करने वाला कोर्ट का नाम, जिला, पता। तो देखिए जो भी आप यहाँ पर दस्तावेज लगाएंगे उसको आपको यहाँ पर लगाना होगा। अब देखिए जिसमें आप लोगों को इसमें दिया गया है जो इसमें डॉक्यूमेंट लगाना है वो आपको पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र और वंशावली, ये आपको इसमें से ये 3 में से कोई एक आपको देना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझा दिए। अब इसमें हम चलते हैं ये वाला दाखिल खारिज तो हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं कि जो बंटवारा करना है इसका, तो इसमें भी सेम आपको भरना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दस्तावेज का नाम दिया है क्रेता का नाम, ठीक है, और उसके बाद जिसके नाम से उसका नाम, और उसके बाद यहाँ पर भरने के बाद ये सब सेम ही है। उसके बाद यहाँ पर हिस्सेदार का नाम, जो भी हिस्सेदार है वहाँ पर नाम डालेंगे अपना संबंध, और फिर अपना यहाँ पर एक से हित में अर्जित, यहाँ पर देखिए एक से हित में अर्जित, फिर यहाँ पर दूसरा दिया है, फिर तीसरा दिया है, फिर चौथा दिया है, 4 व्यक्ति तक ये फॉर्म सीमित है। माने 4 आदमी, अगर एक बाप है उसके 4 लड़के हैं तो ये इसके लिए है। अगर मान लीजिए वहीं पर किसी के घर में 7 है, किसी के घर में 8 लड़के हैं, तो उन लोगों के लिए ये फॉर्म को हम अलग से एक बनाएंगे जिसके माध्यम से आप लोग उस फॉर्म को फिल करके, इसमें भी जो डॉक्यूमेंट लगाना है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसमें ये नहीं कि आपको ये इतना ही डॉक्यूमेंट देना है, इसमें देखिए उस जमीन का जो भी दस्तावेज होगा वो दस्तावेज देना होगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपके फोटो लगेंगे, आपका जो वंशावली लगेगा, ठीक है, और जो भी जितने भाई हैं उनके सबके आधार कार्ड लगेंगे। ठीक है, तब जाके ये होगा। और इसमें जो भी आवेदन करेंगे वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। तो ये नहीं कि एक ही आदमी यहाँ पर ये भरेगा, 4 आदमी हैं, 5 आदमी है, 7 आदमी है, उस 7 को अलग अलग नाम से ये लोग अपना बंटवारा करा सकते हैं। अन्यथा ये भी हो सकता है, देखिए अभी इसका कोई अपडेट नहीं है कि चारों आदमी का अलग अलग ही फॉर्म भरना है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक ही आदमी करके ही आवेदन बंटवारा करा सकता है। लेकिन एक काम जरूर करना दोस्तों, जो भी आपके भाई होंगे उनको आप जरूर बुला लीजिएगा और अपने सामने ही उन लोगों को सामने ही पूरा काम का प्रोसेस कराइएगा। इसलिए कह रहे हैं अगर वो लोग अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर दी है, कानूनी कार्रवाई, ठीक है, तो आप दोषी माने जाएंगे। तो
तो आप लोग उनको बुलाकर उनके साथ ही ये काम कराना सुनिश्चित करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है, बंटवारा का हो गया। यहाँ पर अंचल माइक्रो, ये भी देखिए यहाँ पर दिया गया अलग अलग ये कर्मचारी का नाम, ठीक है। ये छोड़िए, जो छूटे हुए जमाबंदी है उसको चढ़ाना है, तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। आपको यहाँ पर अपना अंचल का नाम लिखना है, हल्का माने पंचायत, मौजा, थाना संख्या, जमाबंदी, यहाँ पर पेज नंबर, ठीक है, वॉल्यूम नंबर ये दिया रहता है इसमें। यहाँ पर रैयत का नाम, उनका पता, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, खाता खेसरा, रकबा, चौवद्दी, खतियानी है कि खतियानी है तो खतियानी, या खरीदारी होगा माने किने होंगे तो किने, यहाँ पर क्रय लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुल जो रकबा है कुल यहाँ पर आपको दे देना है। और यहाँ पर ये जो आपका शपथ पत्र है, तो अपना नाम डालिएगा, अपना पिता का नाम, अपना मौजा, थाना, हल्का और ब्लॉक जिला। तो ये जो भरना है आपका जो गांव है, जिस गांव से है उसका आपको इतना डिटेल देना है दोस्तों, ठीक है, कि मैं इस गांव का निवासी हूँ। अब देखिए इसमें दिया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ऑनलाइन कराए हुए हेतु जाने वाला जमाबंदी का विवरण। जैसे मान लीजिए अगर आपका गांव कोई और है और आपका उस गांव से छोड़कर अगर अलग किसी दूसरे गांव में ये ज़मीन है, उसका जो भी जिला पड़ेगा वो जिला लिखिएगा, अंचल जो पड़ेगा वो अंचल लिखिएगा, आपका जो पंचायत पड़ेगा वो पंचायत लिखिएगा, और मौजा जो पड़ेगा वो मौजा, और थाना जो पड़ेगा वो थाना। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जो भी आपका ये पड़ेगा, जिस जिला में पड़ेगा उस जिला का अलग से आप लोगों को डेट जारी किए जाएंगे, और वहीं पर जो शिविर लगेगा वहीं पर आपको ये इस फॉर्म को ले जाकर जमा करना होगा दोस्तों। ये नहीं कि आप लोग आपके जो पंचायत में शिविर लगेगा उसमें ये आवेदन दीजिएगा तो नहीं काम करेगा। जो भी आपका आवेदन काम करेगा दोस्तों, वो आपके, अगर आप ही के पंचायत से होगा, आप ही के पंचायत में अगर वो बगल के गांव होगा तो आप जमा करिएगा तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं आप लोगों को एक और चीज़, अभी आपको एक और जानकारी दे दें शिकायत दर्ज करने हेतु। तो देखिए अगर आप लोग अभी शिविर से पहले अगर काम करते हैं, कोई दाखिल खारिज का आवेदन किए होंगे, और आपसे अगर कर्मचारी या सीयू या कोई भी अधिकारी आपसे अगर पैसे की मांग करता है, या अगर सर्वे जैसे फॉर्म आप लोग भर रहे हैं और अगर जो कर्मचारी आकर फॉर्म कलेक्ट कर रहा है अगर वो भी आपसे पैसे की मांग करता है फॉर्म जमा करने के लिए, उसके विरोध भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेवाएं दिए गए हैं, दाखिल है खारिज हेतु या एलपीसी हेतु या परिमार्जन प्लस हेतु या भू लगान या परिमंडलीय आयुक्त राजस्व न्यायालय या समर्थ राजस्व न्यायालय, अपर समर्थ राजस्व न्यायालय या भूमि सुधार उप समर्थ डीसीएलआर अन्य न्यायालय, अंचल अधिकारी है, भू अभिलेख पोर्टल है, भूमि संपरिवर्तन है, ई मापी है, ई अधिभार है, जमाबंदी है। अगर इनके विरुद्ध आपसे कोई भी पैसे की मांग करे तो आप लोग उनके खिलाफ डायरेक्ट यहाँ पर जो भी मान लीजिए दाखिल खारिज से है तो ये आप यहाँ पर जिला पर अपना चूज कर लीजिएगा, अंचल ब्लॉक चूज कर लीजिएगा, यहाँ पर पुनः खोजे पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये जैसे फिर से रीसेट हो गया दोस्तों, सॉरी इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको जो भी समस्या है 1000 शब्दों में लिखकर अपना शिकायत प्राथमिक संख्या है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भरना कोई ज़रूरी नहीं है, और आपका जो भी आप आवेदन जैसे दाखिल खारिज का जो भी आप आवेदन किए होंगे उसका रिसीविंग है, उस रिसीविंग को और अपना आधार कार्ड और ज़मीन के जो भी आपका पेपर है उसको यहाँ पर लगाकर अपलोड करके यहाँ पर आवेदन संचित करें, जमा माने कर दें। उसके बाद आपके पास कॉल आएगा और उस अधिकारी को बुलाया जाएगा और आपका जो भी समस्या होगा उनसे पूछा जाएगा कि आप इनका आवेदन क्यों रिजेक्ट किए, किस लिए किए,
और आप जो भी आप इनसे आपसे जैसे भी किए होंगे वही आप सही सही लिखिएगा। अगर पैसे की मांग को लेकर ये रिजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर पैसे लिख दीजिएगा कि हमको ऐसे ऐसे मांगा गया और हम नहीं दिए, उसके चलते मेरा ये चीज़ रिजेक्ट किया गया है दोस्तों। तो अब हम आप लोगों को बोलते हैं दोस्तों, अभी तक अब मेरा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ले ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए। और बता दें दोस्तों, अगर अभी तक ये थोड़ा वीडियो तो लंबा हो चुका है और अभी तक अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।